अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे एक्सरसाइज नंबर 2.6 बच्चों। इसका हमारे क्वेश्चंस काफ़ी कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करवाएंगे आज। तो हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, 26.62। ओके, उसके ऊपर पावर है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 87.19 और पावर क्या है 3 बच्चों। डिवाइड आ गया, पाउंड आ गया, उसके बाद है अंडर रूट आ गया 69.53। ओके, सबसे पहले इन सबको क्या करना है, बिल्कुल सही समझे। सबसे पहले हमने इनको लेट सपोज करना है एक्स के इक्वल। तो इन सब को हम सपोज करेंगे किसके इक्वल बच्चों, एक्स के इक्वल। हमने क्या लिखा बच्चों, 26.62। अच्छा, डिवाइड नंबर हुआ तो उसके ऊपर पावर क्या आएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 87.19, पावर है आपकी 3 हो गई, एंड अंडर रूट आ गया 69.53। इस पूरे क्वेश्चन को हमने किसके सपोज कर लिया बच्चों, एक्स के सपोज कर लिया। अब क्या करना है बच्चों, जी हाँ, अब हमने लॉग अटैम्प्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास लॉग ही था, मालूम करना है। इसमें कहीं लॉग नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने क्या करना है, दोनों साइड पे लॉग लगा देना है। तो मैं क्या करूँ, ऑन बोथ साइड्स। ओके, दोनों साइड पे क्या लगाना है, मुझे लॉग लगाना है। यहाँ लॉग एक्स आ गया, एंड यहाँ पर पूरे के साथ क्या लगा दिया मैंने, लॉग लगा दिया। 26.62। अच्छा, एक चीज़ और बता दी, चलो अभी तो मैं इसको एक बड़े ब्रैकेट में डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये लॉग जब लगना शुरू हो जाएगा ना, तो पावर आगे आना शुरू हो जाती है। तो पहले इसको हम एक बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं ना, क्योंकि लॉग लगा रहे हैं अभी। पावर क्या है बच्चों, 1/2 हो गई, मल्टीप्लाई बाय 87.19 हो गया बच्चों, पावर क्या हो गई 3 हो गई। अच्छा, यहाँ पर है हमारे पास 69.53 अंडर रूट में है, और इन सब की जो है हमने बड़ा कर दिया क्योंकि ये लॉग के साथ आ गया। ओके बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है। हमने दोनों साइड पे लॉग लगा दिया, इससे अलावा हमने कुछ नहीं करा। अब क्या करना है बच्चों, अब ये करना है, जब हमने लॉग लगाया है तो लॉग पहले इसके साथ लगाएंगे। इसकी पावर क्या हो जाएगी, लॉग से पहले होगी। बेटा एक्सरसाइज नंबर हमने आपको करवाई जिसमें सारे लॉग के रूल अप्लाई किए गए हैं। हम 2.3 देख लो या 2.5 देख लो, 2.5 देख लो, उसके अंदर हमने सारे लॉग अप्लाई करें, सारे रूल अप्लाई करें। तो सारे रूल आपको समझना बहुत ज़रूरी है पहले, तो उसके बाद आप ही काम कर सकते हो। ठीक है, तो पहले वो वीडियो 2.5 की देख लीजिएगा। हाँ जी, तो यहाँ पर आते हैं, हमारे पास लॉग लगाना है सबके साथ। तो सबसे पहले लॉग जब इसके साथ लगेगा तो उसकी पावर क्या आ जाएगी, लॉग से पहले आ जाएगी। तो 1/2 क्या आ जाएगी, लॉग से पहले आ जाएगी। ओके, और 26.62, ये थोड़ा बड़ा है, छोटा कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है बच्चों, अब लॉग का सेकंड रूल क्या है, मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है बच्चों। फर्स्ट रूल ये मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, प्लस में चेंज होता है। ओके, और प्लस किस में, और डिवाइड किस में चेंज होता है, डिवाइड माइनस में चेंज होता है। मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, प्लस में। लॉग लगाना है, इसके साथ भी पावर क्या आएगी, लॉग से पहले आ जाएगी। ठीक है, लॉग से पहले पावर आ गई, हमारे पास आ गया 87.19। ओके बच्चों, उसके बाद क्या है बच्चों, डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड की जगह हम क्या लगाते हैं, हम माइनस लगाते हैं। और ये जो नंबर है, ये जो होता है ना अंडर रूट, इसकी वैल्यू क्या होती है सब जानते हैं मेरे सामने। अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2 होती है। ओके, तो मैं अंडर रूट नहीं लगाऊंगी, अंडर रूट की जगह लगाऊंगी इसकी पावर 1/2। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, इधर ही लगा देती तो थोड़ा बेटर होता, समझने में थोड़ी आसानी होती। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली 1/2 लगा देती हूँ, ताकि हमें नीचे मुश्किल ना हो। मैंने अंडर रूट हटाया, उसकी जगह 1/2 लगा दी। अच्छा सॉरी, रेडिकल हटाया हमने, इसकी जगह 1/2 लगा दिया। तो अभी आपका रेडिकल पहले आएगा, क्योंकि पावर पहले आती है ना बच्चों। पावर 1/2 लॉग, और क्या आ गया बच्चों आपके पास 63, ब्रैकेट करने की ज़रूरत नहीं है, 69.53 बच्चों ये है आपके पास। ओके, अब क्या करना है, जी हाँ सही समझे आपने। जब सबके साथ लॉग लगा दिया है तो इसका मतलब है हमें सबसे पहले इनकी कैरेक्टरिस्टिक मालूम करनी है, उसके बाद इनका बुक में लॉग निकालना है। अच्छा, तो आप सब कैरेक्टरिस्टिक जानते हो, 2 पॉइंट से पहले 2 नंबर है, तो पॉइंट 2 नंबर आती है तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलेगी, -1 कर दो तो निकलेगी। 2 नंबर है पॉइंट से बाद, पॉइंट से पहले 2 और 6। अब हमने 2 और 6 2 नंबर दिखे तो कैरेक्टरिस्टिक 1 निकलेगी। ठीक है, इधर देखो, इधर हमारे पास पॉइंट से पहले कितने नंबर है, इधर भी 2 नंबर है, कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलेगी 1 निकलेगी। इधर पॉइंट से पहले कितने नंबर है, बिल्कुल 2 नंबर है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलेगी बच्चों 1 निकलेगी।
लॉग चेक करते हैं। लॉग चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा 26 का 6 में और मैन डिफरेंस 2 में। ओके, चेक करते हैं बच्चों। लॉग टेबल निकाले तो बेटा देखिएगा यहाँ पर, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, हमने लॉग का टेबल खोला हुआ है और 26 की किस में देखना था, 26 के 6 में और 2 में। तो सबसे पहले 26 का 6 देखेंगे तो ये रहा आपके पास 26 का 6 से बच्चों 4249। ओके, 4249 नोट डाउन करें। उसके बाद किस में देखना है बच्चों, 2 में देखना है। तो 1 और 2 में आ रहा है 3। तो हमने क्या नोट किया है बच्चों, 4249 और क्या 3, सही है, 4249 और 3। ओके, तो बेटा हम जल्दी से यहाँ लिख लेते हैं। हमारे पास इसका लॉग निकला है 4249। बल्कि ऐसा करते हैं, थोड़ा रफ वर्क में करते हैं ताकि इधर जगह ना हो, तो कोई मसला नहीं है। 4249 और प्लस क्या कराना है बच्चों, 3 प्लस कराना है। तो कराते हैं जल्दी से। 9 और 3 कितना होता है, 12 का 2 1 कैरी हो गया बच्चों, 4 और 1 5 हो गया और 2 का 2 हो गया, 4 हो गया। ओके, 4252। ओके, हमने यहाँ लिख लिया बच्चों। हमारे पास आया है लॉग निकल के 4252। करेक्टरिस्टिक हम यहाँ जोड़ देंगे। करेक्टरिस्टिक क्या निकली थी बच्चों, 1, तो हमने यहाँ करेक्टरिस्टिक जोड़ दी। उसके बाद हमारे पास क्या था, 1/2, तो हमने यहाँ लिख दिया 1/2। ओके, अब आते हैं आगे की तरफ और ज़रा देखते हैं। 87 का देखना है 1 में और उसके बाद देखना है 9 में। ओके, 87 का 1 में देखना है और क्या देखना है, 9 में देखना है। चलो जल्दी से देखते हैं। तो बेटा अगला क्या था, 87 का किस में देखना था, 87 का देखना था 1 में। तो 87 का 1 में आ रहा है बच्चों 9400। ओके, 9400। उसके बाद हमने देखना था 9 में, तो 9 में आ रहा है बच्चों 4। ओके, याद रहेगा क्या देखा था हमने, 87 का 1 में 9400। 9400 प्लस क्या कराना है, 4 कराना है। चलो बच्चों करते हैं। क्या लिखा था, 9400 एंड 4 प्लस कराना था, तो हमारे पास क्या आ गया, 9404। ओके, हमने यहाँ लिख दिया बच्चों 3। अच्छा जी, करेक्टरिस्टिक जुड़ जाएगी 0.1 और आएगा 9404। ओके बच्चों, यहाँ तक आपका सही है। अब हम आगे चलते हैं और 69 का 5 में देखते हैं और 3 में देखते हैं जल्दी से। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। देखिएगा 69 का हमने 5 में देखना है, तो हमारे पास 5 में आ रहा है 8420 बच्चों। 69 का ही देख लेना जी, 8420 और उसके बाद का मेन डिफरेंस उसका 3 में देखना है, तो आ रहा है 2। क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, 8420। नोट करते हैं 8420 और 2, तो प्लस करवाते हैं 8420 में 2 को, तो हमारे पास आता है 8422। ओके बच्चों, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर करेक्टरिस्टिक जोड़ेंगे। पहले करेक्टरिस्टिक क्या है, 1.8422। ओके बच्चों, अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। हमने ये देखा, ये पूरा नंबर इसको क्या करा है, डिवाइड करवा रहा है। आप इसके नीचे अबाउंड में भी 2 लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं यहाँ लिख के इसको 2 से डिवाइड करवा देती हूँ। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो बेटा हमने लिखा 1.4252 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आ रहा है बच्चों 0.7126। लिख लिया है 0.7126। अब 3 से करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि ये नीचे नहीं है ना, अमाउंट में नहीं है ना। जब अमाउंट में नहीं तो इसको क्या कराना है, मल्टीप्लाई। तो बच्चों, तो बेटा हमने सबसे पहले इन दोनों को प्लस कराया। प्लस करने के बाद आंसर आता है 6.5338। फिर हमने माइनस कराया 0.9211 करवाने के बाद आंसर आ रहा है 5.6127। ओके, यहाँ तक बात आपकी समझ आ गई। उसके बाद हमने निकाला है लॉग। जब x से यहाँ से लॉग यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, एंटी लॉग शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इसका लॉग को हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा एंटी लॉग। तो बेटा एंटी लॉग निकालते हैं करेक्टरिस्टिक। तो जब हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो मतलब होती है, मतलब क्या होता है बच्चों, इसके अंदर 1 प्लस कर देते हैं तो 5 होता है, तो करेक्टरिस्टिक क्या निकलती है, 6 निकलेगी। लॉग में माइनस करते हैं और प्लस करते हैं, किस में, एंटी लॉग में, तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या निकलेगी बच्चों, 6 निकलेगी। एंटी लॉग हमेशा पॉइंट के बाद से चेक करते हैं, पॉइंट के पहले वाले नंबर यूज़ नहीं करते। तो 61 का देखेंगे 2 में और फिर देखेंगे एंटी लॉग 7 में। बच्चों लॉग और एंटी लॉग खोलते वक्त ध्यान रखिएगा, हमेशा बताती हूँ, एंटी लॉग वाला पेपर खोलना, लॉग वाले देख रहे होते हैं बच्चे एग्जाम के अंदर जल्दबाजी में, तो सारा का सारा आंसर गलत होता है। तो एंटी लॉग वाला पेपर खोलना, 61 का 2 में देखोगे और फिर मेन डिफरेंस 7 में देखोगे। जल्दी से देखते हैं बच्चों।
तो बेटा 61 का एंटी लॉग हमने देखा 2 में, तो हमारे पास 2 में आ रहा है 4093। ओके, उसके बाद हमने इसका मेन डिफरेंस देखना है। इसका मेन डिफरेंस 7 में देखना है। तो 7 में आते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में 7 ही निकल रहा है बच्चों। अच्छा, 4093 प्लस 7। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। तो बेटा 4093 में प्लस 7 कराओ तो बिल्कुल सही समझे क्या आएगा आपके पास। आपके पास आया मैंने 3 0 1 कैरी हो गया 0, फिर 1 कैरी हो गया 1 एंड 4100। क्या आ रहा है बच्चों? 4100 हम यहाँ लिख देते हैं। लेकिन आप मुझे यहाँ देखकर बताओ कि बेटा यहाँ पर 0.6 नंबर बाद लगेगा। तो मेरे पास नंबर कितने हैं? कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है नंबर के आगे पॉइंट लगाना है। तो आप बताओ मेरे पास नंबर कितने हैं? मेरे पास 6 नंबर होने चाहिए, मेरे पास नंबर 4 है। कितने नंबर कम है? 2 नंबर कम है। तो जब हमारे पास नंबर कम होते हैं ना, हम क्या करते हैं, आगे 2 0 ऐड कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ कर देंगे अपनी मर्ज़ी से 2 0 ऐड कर देंगे, पॉइंट यहाँ लगाते हैं। तो बच्चों ये है आपका आंसर। अब बुक में आपके आंसर बहुत ही गलत आ रहा है। बाज़ बुक के अंदर 41 आ रहा है और उसके आगे कुछ और भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो बुक है वो आई थिंक साइंटिफिक कैलकुलेटर से उन्होंने सॉल्व किए होंगे लॉग, लेकिन हमने बुक से सॉल्व किए। इसलिए बच्चों हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। कभी भी गलत मत समझना, एग्ज़ाम में आपका यही क्वेश्चन का यही आंसर अप्लाई किया जाएगा। क्योंकि जब बोर्ड वाला कहता है विदाउट कैलकुलेटर यूज़ करना है, आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, विदाउट कैलकुलेटर काम करना है, टेबल यूज़ करना है, तो सबका आंसर यही होता है। जब हमें चेकिंग के लिए कॉपीज़ मिलती हैं तो हमें यही आंसर गिवन होता है, हमें यही आंसर बच्चों का चेक करना होता है। तो बेटा गलत मत समझिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। हमारे पास ये 4308 पावर 3 मल्टीप्लाई है अंडर रूट में आपके पास 80.06 है डिवाइडेड बाय आपके पास है 0.3387 पावर 3। सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल सही समझे, हमने लेट सपोज करना है x के इक्वल इन सबको करना है। ठीक है, तो हमने जल्दी से इसके x के इक्वल करा पहले। ठीक है, उसके बाद लॉग ऑन बोथ साइड करते हैं। बेटा रूल तो चलाना पड़ेंगे ना आपको, रोज़ जब क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो आपको रूल फॉलो करना पड़ते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये आ गई आपकी लॉग x के इक्वल हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका लॉग फाइंड करने के लिए लॉग ऑन बोथ साइड लगाना होता है। तो बच्चों हम लिख देते हैं लॉग ऑन बोथ साइड। बच्चों बार बार हर क्वेश्चन में लिखने से ना प्रैक्टिस हो जाएगी, आप भी लिखा करें ताकि आपकी आदत रहे और एग्ज़ाम में आप कोई भी ऐसी चीज़ जो नंबर काट सकती है उसको मिस ना करें। ओके, अच्छा हमारे पास क्या है 4308 करेक्टर पावर इसकी 3 है मल्टीप्लाई बाय है। मैं डायरेक्ट अब क्या करूँगी, मैं अंडर रूट हटा दूँगी क्योंकि फिर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मैंने अंडर रूट हटा के इसकी जगह 1/, क्या लिख दिया 2 लिख दिया। ओके, और नीचे तो अंडर रूट है ही नहीं, तो हमने लिखा 0.3387 और इसके ऊपर क्या आ गया, क्यूब आ गया। ओके बच्चों, अब क्या करना है, लॉग के रूल फॉलो करने हैं। ठीक है, लॉग के रूल फॉलो करने के लिए लॉग आ गया तो 3 जो है पावर क्या आ जाएगी, लॉग से पहले आ जाएगी। ठीक है, हमने लिखा 4308। ओके, मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, बिल्कुल सही, प्लस में चेंज होता है। पावर है 1/2 शुरू में आ गई, लॉग लग गया इसके साथ भी 80.06, इसका हमें निकालना है लॉग। डिवाइड किस में चेंज होता है, माइनस में चेंज होता है। लॉग से पहले क्या आएगी, पावर आएगी 3, उसके बाद इसका निकालना है लॉग। तो हमारे पास है 0.3387। ओके, सबसे पहले निकालेंगे इनकी करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे पॉइंट से पहले क्या देखेंगे बच्चों, पॉइंट से पहले कितने नंबर है। तो पॉइंट तो यहाँ है ही नहीं, कोई मसला नहीं आखिर में। तो 1 2 3 4, तो 4 नंबर हैं। तो हमने क्या निकालनी है, करेक्टरिस्टिक बच्चों 3 निकालनी है। ओके बच्चों, आसान तरीका है। वैसे एक और भी है कि हमने पॉइंट को 1 नंबर पहले लेके जंप करानी होती है, 1 2 3 इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने तो शॉर्टकट यूज़ किया है, मुझे पता है 4 नंबर है तो मैं 3 निकालूंगी। ओके, यहाँ पर कितने नंबर हैं बच्चों, 2 नंबर हैं, तो ये आपकी निकल गई 1। ओके, यहाँ एक भी नंबर नहीं, 1 नंबर माइनस कर लो तो हमारे पास क्या हो जाएगी, -1। ओके बच्चों, सही, बार 1 या -1 एक ही बात है। तो उसके बाद अगला स्टेप क्या है, लॉग निकालना है 43 का 0 में और 8 में। ओके, 80 का 0 में और 6 में, एंड यहाँ पर आएगा 33 का 8 में और 7 में। सबसे पहले निकालते हैं 43 का 0 में और फिर 8 में। तो बेटा देखते हैं 43 का 0 में देखते हैं, तो हमारे पास आ रहा है 63 यानी कि 6335। और उसके बाद हमने 8 में देखना है, तो 8 में हाँ जी 8 में देखना है तो 8 ही आ रहा है बच्चों। तो हमने क्या नोट डाउन करना है, 6335 + 8। ओके, तो बेटा हमने लिखा 6335 8 प्लस करवाना है 8 को, तो 5 और 8 कितने होते हैं, 13 का 3 1 कैरी हो गया।
3 और 1 4 हो गया और 6 3 हो गया। ओके बच्चों, अच्छा 4 हो गया, हाँ जी हो गया। ओके, उसके बाद हमने क्या करना था जी, अब हमने इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऐड करवानी है। तो आते हैं, तो बेटा हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों, हमारे पास क्या आ रहा है, पहले तो हम 3 लिखना है। 3 से कैरेक्टरिस्टिक आई है आपकी 3, और हमने क्या लिखना है 6 3 4 3। ओके बच्चों, एक हो गया आपका। उसके बाद हमने क्या लिखना है जी, बिल्कुल सही समझे, हमने 80 का 0 में देखना है, और उसके बाद क्या देखना है बच्चों 6 में देखना है। कैरेक्टरिस्टिक हम पहले ही जोड़ देते हैं 0.1, ठीक है। अब ज़रा करते हैं सॉल्व 80 का 0 में और 6 में। तो बेटा हमने देखा 80 का 0 में आ रहा है बच्चों 9031, और 6 में मेन डिफरेंस देखना है, तो 6 में आ रहा है बच्चों, यहाँ पर आ रहा है 3। तो नोट डाउन करना है 9033 9031 और 3। तो बेटा हमने इसको प्लस करवाया तो हमारे पास आ गया 9031 में 4390। ओके बच्चों, हम यहाँ लिख देंगे 9034। ओके बच्चों, माइनस लिखा। ओके, अब उतारनी है हमने नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, हमारी थी बार 1, यानी कि हम पहले माइनस का साइन लगा देते हैं। इसके बाद क्या करना है मैं बताती हूँ। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हम लॉग चेक करते हैं, उसके बाद बात करते हैं 33 का देखते हैं 8 में और फिर 7 में। उसके बाद मैं बताती हूँ -1 का क्या करना है। तो बेटा आपका क्या आया 33 का हमने देखा 7 में, तो 7 में हम गए, सॉरी 8 में देखा, तो 8 में हमारे पास क्या आया 5289, ठीक है। क्या आ रहा है बच्चों 5289। उसके बाद हमने देखना है 7 में, तो 7 में आ रहा है हमारे पास 9, ठीक है। तो हमने क्या नोट डाउन किया, हमने नोट डाउन किया है 5289 और 9। ओके, तो हम इसको लिख लेते हैं जल्दी से। तो बेटा हमारे पास आया था 5289 और 9 हमने कर लिया। प्लस करने के बाद आ रहा है 5298 आ रहा है बच्चों। अब क्या करना है हमने, अब जो हमने आपको कहा था कि -1 हमारी कैरेक्टरिस्टिक आ रही थी, हमने क्या करना है इस -1 में जो है ये पूरा नंबर जो है ना वो क्या करना है ऐड कराना है। मतलब क्या, पहले लिखेंगे -1 कैलकुलेटर में, क्योंकि -1 तो हम यहाँ लिख नहीं पाएंगे ना, तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, आपके सामने लिखते हैं -1। ओके, अच्छा जी, उसके बाद प्लस लगाया मैंने 0.5298। ओके, इक्वल लगाया तो हमारे पास आ रहा है 0.4702। तो हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों 0.4702। और बच्चों ये हमारा रफ फर्क था तो हम मिटा रहे हैं इसको। अब हमने करना क्या है जी, बिल्कुल सही समझे, हमने मल्टीप्लाई कराना है पहले 3 से इस नंबर को, 2 से डिवाइड कराना है, एंड -3 से इसको मल्टीप्लाई कराना है। तो जल्दी से 3 से कराना है, तो हम लिखते हैं 3.6343 मल्टीप्लाई बाई क्या है बच्चों 3 है, तो हमारे पास आ रहा है 10.9029। क्या आ रहा है बच्चों, तो लिखते हैं बच्चों हम 10.9029। ओके, अब इसको कराना है डिवाइड, तो डिवाइड कराते हैं जल्दी से। तो हमारे पास क्या है 1.9034 डिवाइडेड बाई क्या है बच्चों 2, तो हमारे पास आ रहा है 0.9517 0.9517। अब इससे -3 से मल्टीप्लाई कराते हैं। ओके, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4702 आपके पास आ रहा है 1.4106। क्या आ रहा है बच्चों, अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस, हमने लिखा 1.4106। सबको प्लस करके जल्दी से आपको हम बताते हैं अब क्या करना है, प्लस करवाते हैं जल्दी से कैलकुलेटर से। तो बच्चे हमने तीनों को प्लस कराया, हमारे पास आया 13.2652 13.2652। ओके बच्चों, करना क्या है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले हमने देखना है कि हमारा जो लॉग है वो किस में चेंज होता है, एंटी लॉग में चेंज होता है। तो हमने लॉग को किस में चेंज किया, हमने लॉग को यहाँ से शिफ्ट किया, तो ये एंटी लॉग में शिफ्ट होता है, एंटी लॉग। ओके, इसका निकालना है। एंटी लॉग में कैरेक्टरिस्टिक क्या है 13 है, तो इसका मतलब है हमने क्या निकालना है इसके 14। कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलेगी 1 प्लस हो जाता है तो 14 हो जाता है। ओके, तो 26 का 5 में देखते हैं और 2 में देखते हैं, जल्दी से देखकर बताते हैं। तो बेटा हमने देखना है 26 का देखना है, किस में देखना है बच्चों 26 का देखना है हमने एंटी लॉग 5 में। तो 5 में देखते हैं, तो 5 हमारे पास आ रहा है 1814, और उसके बाद इसका देखना था बच्चों 2 में, तो 2 में आ रहा है 1, तो हम क्या लिखेंगे 1841 और 1। ओके, तो बेटा हमने इनको प्लस करवाया है, तो आप ज़रा प्लस देख लीजिएगा। 1841 और 1 में हमने प्लस कराया तो 1842 आ रहा है,
तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों 1842 और कैरेक्टरिस्टिक 13 नंबर बाद लगानी है। लेकिन हम 13 नंबर बाद लगाएंगे, इतने सारे ज़ीरो में बस 4 है और मेरे को 9 ज़ीरो लगाना है। इससे बेस्ट तरीका क्या है बच्चों, इससे बेस्ट तरीका ये है हमारे पास, हम 13 जो है ना वो 13 पावर ऑफ 10 कर देंगे। मतलब जो हमने अपने साइंटिफिक न्यूट्रिशन में पढ़ा था, हम क्या करेंगे 13 कर देंगे पावर ऑफ 10, क्योंकि हम 13 पॉइंट लगेगा ना, पॉइंट के बाद 13 पॉइंट के बाद ज़ीरो लगेगा, सॉरी 13 नंबर्स के बाद पॉइंट लगेगा। तो क्या करेंगे 13 नंबर का पॉइंट लगाने से अच्छा है 10 की पावर 3 करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, गलती हो सकती है ज़ीरो लगाने में। तो 10 की पावर क्या करेंगे 13 करेंगे। जो कैरेक्टरिस्टिक आती है बच्चों सिर्फ वही लिख देना है। इतने सारे नंबर्स, इतने सारे हम ज़ीरो काउंट करने में मुश्किल होगी, तो हम क्या करेंगे 10 की पावर क्या करेंगे 10 की पावर लिख देंगे 13। पॉइंट कहीं ना कहीं लगाना ज़रूरी, तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे 1 नंबर के बाद, क्योंकि पॉइंट तो लगाना ज़रूरी होता है ना बच्चों। और ये बच्चों आपका आंसर। ओके बच्चों, तो क्लास इसके साथ हम आपकी इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 बाकी है मुझे पता है, लेकिन अभी जो है लॉगरिथम्स के जो टेबल वाले सम्स हैं उसका पार्ट 1, इसमें 8 क्वेश्चन थे जो अल्हम्दुलिल्लाह आपके 8 क्वेश्चन हो गए हैं। तो उसमें आंसर्स में जो भी बुक के अंदर है उनमें एक आध नंबर की डिफरेंस आ रहा होगा, तो उसमें कोई मसला नहीं है बच्चों। आपके आंसर हमने पूरे के पूरे जो हैं वो लॉग टेबल से निकाले हैं, तो इसका मतलब है आपके आंसर बिल्कुल राइट है बच्चों। क्योंकि अभी तक जो है वो परमिशन नहीं हो रही है कैलकुलेटर की, तो फिल वक्त आप लोग अपनी लॉग बुक से ही करिएगा। दुआ में याद रखना, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल्स को वॉच करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।